दूसरा प्रश्न, अगर इस बिजनेस को कर लूं और मान लो फेल हो जाऊं, ये बड़े बड़े डायलॉग है ना, 2,10,000 सप्ताह का आएगा, करोड़पति बनेंगे, जिंदगी बदलेगी, ये सब डायलॉग ही रह गए मान लो, और इस बिजनेस में मैं फेल हो जाऊं तो मैं 5 साल में कितना बर्बाद हो जाऊंगा। जवाब कमाया, हंसी ज्यादा आई। क्यों? बर्बाद वो होता है जो पहले से आबाद होता है। सही बात है। मैं ऑलरेडी इतना माइनस था कि अगर इससे ज्यादा माइनस चला जाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। खोने के लिए कुछ था ही नहीं, पाने की अथाह संभावना। आपको समझ में नहीं आएगी, दोबारा पूछता हूं आपसे जिससे समझोगे। 50 साल में आपने भारत में कभी कोई अखबार में ऐसी खबर पढ़ी, बेचारे ने 10,000 रुपए की हल्दी मिर्ची धनिया तेल शैम्पू लिया था जो बर्बाद हो गया? नहीं आई ना? नहीं। तो आपके जुड़ने के बाद ही आएगी। अरे जो 50 साल में नहीं आई वो आगे भी कैसे आएगी? ये बिजनेस पान की थड़ी से कम में शुरू हो जाता है। पान की थड़ी लगाएं तो 25,000 रुपए लगता है, 8 घंटे रगड़े तो 400 रुपए आता है, और अगर नगर पालिका वाले थड़ी को उठा ले जाएं तो 10,000 देके छुड़ा के भी लाना पड़ता है। ये धंधा पान की थड़ी से 5 गुना कम में शुरू हो जाता है। और क्या बच्चे की जान लोगे आप? कुछ खोने के लिए नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आया होगा आपको कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर मुझे हंसा क्यों रहा था। अभी आएगी हंसी। आप इस हॉल से बाहर अपने घर वापस जाओगे तो रास्ते में कोई माइकालाल आपसे 1 करोड़ रुपए छीन सकता है? क्यों नहीं छीन सकता? आप ताकतवर हो इसलिए? सामान्य कौन? छीनने के लिए होना भी तो चाहिए। जिसके पास जो है नहीं वो छीना जा सकता नहीं। तो अपनी भी हालत ऐसी थी, खोने के लिए कुछ था ही नहीं, पाने की अथाह संभावना थी। और एक स्टोरी और याद आ गई। एक नदी, उसके किनारे पेड़, एक बंदर और बंदरिया सालों से बैठते थे। अचानक एक दिन रात को भविष्यवाणी हुई, जो सुबह 3 बजे नदी में कूद गया उसका जीवन बदल जाएगा। ये सुनते ही बंदरिया खुश हो गई, नाचने लग गई, 3 बजेंगे मैं कूदूंगी। और बंदर ने देखा, फड़फड़ाहट मत करे ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा फुदक रही है। ऐसे होते हैं बंदर? बताओ, ऐसे होते हैं ना बंदर? हाँ तो करो। ऐसे होते हैं बंदर। लेकिन बंदरिया सहम गई। सुबह 3 बजे बंदरिया कूदी और बाहर निकली तो जल परी बन गई। जल परी बनते ही अपनों की याद आई। वो किधर है? वो वहीं बैठा था। इसने पूछा, तू क्यों नहीं कूदा? अब उसके मुझे विश्वास ही नहीं था। तो बंदरिया ने बोली, तुझे विश्वास नहीं था ये बात तो मैं 20 साल से जानती हूँ कलमुए। तू तो सिर्फ इतना बता दे, अगर तू कूद जाता और तेरे साथ कुछ भी नहीं होता तो तू मूल्य का मूल्य तो रहता। इससे माइनस थोड़ी जाता, ज्यादा से ज्यादा गीला होता तो आधे घंटे में सूख जाता। और आप खुश हो रहे हो ये सोच करके कि ये स्टोरी उस बंदर की है, उसी की है, उसी की है। मैं दुश्मनी क्यों ले, उसी की है। अरे आपकी और मेरी हालत वैसी है जैसी एक भारत में मिडिल क्लास परिवार की होती है। जीवन कॉम्प्रोमाइज से चलता है। आपके और मेरे सवाल एक जैसे हैं, आपके और मेरे उत्तर भी एक जैसे हैं, आपके और मेरी शंकाएं भी एक जैसी है, क्योंकि हम सब एक बेलड़ी के टूंगे हैं। कोई अलग ग्रह से नहीं आया है। अपन सारे एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। अपन एक दूसरे में बहुत गहरे से एक दूसरे को जानते हैं। किसी का कोई कुछ जुदा नहीं है। सब ये जीवन की उन गहराइयों को देखा है जो गरीबी की होती है, और उन ऊंचाइयों तक जाने के ख्वाब सब रखते हैं जो सबको होते हैं। मेरे को ये समझ में आ गया, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में अगर मैं नहीं भी इसमें सफल हुआ तो भी मैं लुटूंगा नहीं, बर्बाद नहीं होऊंगा। तो तीसरा प्रश्न पूछा, अगर इस बिजनेस को किया और ये चल गया तो मैं 5 साल बाद कहां तक पहुंचूंगा? इस जवाब ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए।